Hello guys, welcome back to my channel. My name is Simran Poddar and you are watching Life at NEFT. So today I will be telling you the fee structure of NEFT Patna. NEFT Patna और कोई भी ये भी क्वेश्चन एक था कि अब सारे नेफ्ट कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो नहीं, सारे नेफ्ट के स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते। आप कहीं भी पढ़ो, चाहे आप मुंबई में पढ़ो, चाहे आप दिल्ली में पढ़ो या फिर पटना में पढ़ो, आपके फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर रहते हैं, सेम रहते हैं, एग्जैक्टली सेम। एंड पीपल आर आस्किंग अबाउट फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, मंथली या सेमेस्टर वाइज कितना देना होता है, नहीं देना होता है। तो सेमेस्टर वाइज जो हमारा ईयरली वाइज अगर बताए तो मेरा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्स 13 लाख सिर्फ ट्यूशन फ़ी में जाता है। ट्यूशन फ़ी प्लस यहाँ पर हॉस्टल के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी के बारे में बात कर रही हूँ। अप्रॉक्स 13 लाख रुपीज़ जाती है। और फिर उसके और यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि स्टेशनरी कुछ मिलेगा, तो नहीं, स्टेशनरी वगैरह कुछ नहीं मिल रहे होते हैं यहाँ पर स्टेशनरी भी प्रोवाइड नहीं होती है कि आपको लैपटॉप मिल रहे हो या फिर बुक्स मिल रहे हो या फिर कुछ भी मिल रहा हो, वो सब नहीं होता है। ये आपको सब कुछ खुद से अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कहीं भी कोई भी कॉलेज में, निफ्ट के कोई भी कॉलेज में आपको प्रोवाइड नहीं होता है लैपटॉप्स और इवन जो भी गैजेट्स किसी को भी प्रोवाइड होते हैं। अगर आप एफडी के हो तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं होगा। जो कॉलेज में अवेलेबल है, कॉलेज में आपका मशीन्स है फॉर एफडी, और एफसी के लिए आईटी लैब है या फिर बीएफटी के लिए आईटी लैब। सॉफ्टवेयर्स आपको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं मिलेंगे, बट आईटी लैब में आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर आप जाके एक्सेस कर सकते हो अपने निफ्ट के आईडी से जाकर। और एक चीज़ है जो मैं बात करना चाहूँगी कि निफ्ट की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अगर 21 to 25 है तो वो डिफरेंट है। हमारे सीनियर्स के जो फ़ी स्ट्रक्चर थे वो डिफरेंट थे, और हमारे जो जूनियर्स आने वाले हैं उनके भी फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, क्योंकि निफ्ट हर साल अपना जो फीस है वो 10% इंक्रीज़ करता है, एक्सीड करता है। और ये क्या रीज़न है 10% इंक्रीज़ करने का मुझे नहीं पता, बट ऐसा है। हमारे जो जूनियर्स हैं वो एक्स्ट्रा फ़ीस दे रहे हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं वो कम फ़ीस दे रहे हैं। और बस यही है निफ्ट का फ़ी स्ट्रक्चर। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, मेरा दिल्ली में मुझे लेना है, तो क्या मुझे दिल्ली जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो नहीं, जो सेंटर होता है वो हर जगह है। निफ्ट के आप जो भी पास है वो हर जगह आपका सेंटर होगा। तो सेंटर जैसे पटना में है, ठीक है, और आप इंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही होता है, उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ता है कि वो आपको दिल्ली मिल रहा है या फिर क्या मिल रहा है। वो आपके रैंक के हिसाब से मिलता है। ये कोई कुछ है नहीं कि आपको दिल्ली में जाना है तो दिल्ली में जाके करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम है वो आपके जो एरिया है, आप बिहार से हो तो आपको पटना में आना पड़ेगा, आप दिल्ली से हो तो आपको निफ्ट दिल्ली में आपका सेंटर पड़ेगा। तो इस तरीके का होता है। I hope I cleared all your doubts, and thank you so much for watching this video. If you have any more questions, then let me know in the comment box. I will tell you. And okay, bye. Tata.